हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए पहला क्लास ले रही हूँ। तो आज हम लोग पीजीटी हिस्ट्री की बुक्स को रीड करने चलते हैं। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं। पहला चैप्टर है भारत की पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। प्राक ऐतिहासिक परिचय। निसंदेह भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और प्रागामी सभ्यताओं में से एक है। अभी हाल ही में गुजरात के खंभात में लगभग 7500 ईसा पूर्व पुराना शहर मिलने से इस तथ्य की पुष्टि होती है, यह शहर विश्व भर में अब तक हुई पुरातात्विक खोजों में प्राप्त प्राचीन शहर है। भारत का प्राक इतिहास ये 3 भागों में है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। और तीसरा है नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व के बाद। पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल आता है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व का काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल 50 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का काल। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का काल जो है उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल फिर एक बार देखते हैं भारत का प्राक इतिहास। भारत का प्राक इतिहास जो है 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण का 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल का 7,000 ईसा पूर्व के बाद। अब है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल 50 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मानव के संपूर्ण विकास को समझने के लिए इसके इतिहास को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसके 30 लाख ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है। सेकंड है अध ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु पढ़े नहीं जा सकते, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे संध्या सभ्यता 3,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। तीसरा है ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य जिसके उपलब्ध हैं। ठीक है। पाषाणकालीन मनुष्य के क्रमिक विकास को परिलक्षित करने के लिए 1863 ईस्वी में ल्यूबक महोदय ने पाषाण काल के 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। नेक्स्ट है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट स्थित पल्वपुरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाणोकरण प्राप्त किया। ठीक है। विलियम किन्स, ब्राउन, कॉकबर्न, C.L. कार्नाइल आदि विद्वानों ने भी अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के कई पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 935 ईस्वी में डिटेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है पाषाणकालीन सभ्यताओं के संबंध में प्रथम जानकारी। ठीक है। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता 1863 ईस्वी
अनुसंधानकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट और स्थान और क्षेत्र था मद्रास, चेन्नई का पल्लवपुरम। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता 1867 ईस्वी। अनुसंधानकर्ता CL कार्लाइल और स्थान क्षेत्र विंध्य क्षेत्र। ओके। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन सभ्यता। प्रथम जानकारी वर्ष है 1860 ईस्वी। अनुसंधानकर्ता है लेमनसूरिया और स्थान क्षेत्र है टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। मतलब ये जो जानकारी है पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन की कौन कौन से वर्ष जानकारी प्राप्त होती है, इसके अनुसंधानकर्ता कौन है और इसका स्थान क्षेत्र कौन कौन सा है। फिर है पाषाणकालीन विवरण। ठीक है। ये विवरण बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है, तो देख लेते हैं। पाषाण युग। निम्न पूरा पाषाणकाल संस्कृति के लक्षण हैं। सल्क गंडासा खंडक उपकरण संस्कृति। महत्व उपकरण विशेषताएं हैं। हस्तकुठार और वाटिकास्म उपकरण। होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। सोहन घाटी संस्कृति के द्वारा प्रस्तुत, अब पाकिस्तान में है ये। मुख्य स्थल इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं केरल को छोड़कर समस्त भारत। सोहन घाटी पंजाब, सिगरौली घाटी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड, असम नर्मदा घाटी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य पूरा पाषाणकाल संस्कृति के लक्षण। खुरचनी वेधक संस्कृति। महत्व उपकरण विशेषताएं। विभिन्न प्रकार के फलक, वेधक, वेधनी, वेधक और खुरचनी सल्क के बने हुए भीमबेटका में 200 चट्टानी शरण स्थल एवं गुफाएं प्राप्त हुई और यहाँ हजारों चित्र भी हैं। नियंडरथल मानव का युग है ये। और ये निवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाणकाल। इसमें है फलक एवं तक्षणी संस्कृति। ठीक है। इसके जो उपकरण हैं विशेषताएं। प्रारंभिक होमो सैपियंस मानव हार्पून फलक उपकरण। डेडुगुट्टा आंध्र प्रदेश से प्राप्त। कुरनूल से हड्डी के उपकरण प्राप्त है। कुरनूल चित्तूर मुख्य स्थल जो है कुरनूल चित्तूर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, पठार उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। नेक्स्ट है मध्य पाषाणकाल। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति जो है इसके लक्षण हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की महान तकनीकी का विकास। अर्ध चंद्राकार उपकरण। एकधार फलक मनुष्य अब स्थायी निवासी बनने लगा था। कब तक आते थे? मध्य पाषाणकाल तक आते। ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक, राजस्थान, बागौर, तिलवारा, गुजरात, कालंगनाथ, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, वीर भानपुर, सराय, नाहरराय। नेक्स्ट है नवपाषाणकाल। नवपाषाणकाल इसकी जो संस्कृति के लक्षण है। पालिश किए गए उपकरणों की संस्कृति। फिर है प्रारंभिक कृषि संस्कृति। कपड़ा बुनना, आग से भोजन पकाना। नवपाषाण संस्कृति पशुओं को पालना, मृदभांड बनाना। मनुष्य स्थायी निवासी बन गया। रबर एवं बांस की झोपड़ी बनाए जाने लगी। नाव बनाना, पत्थर के औजार का घर्षण एवं पालिश करना। ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? कश्मीर, बुर्जहोम, गुफकराल, असोम, गारो हिल्स, मेघालय, चिरांद बिहार, प्रायद्वीपीय भारत, आमरी कोटदीजी, मेहरगढ़ आदि। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।